गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 56 विषय गणित कक्षा 9। हमारी तिथि 16 नवंबर के लिए। तो आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे व्रत के बारे में। वैसे तो हमें पता है व्रत क्या होता है। जो एक सर्कल हम अपनी गोला हम अपनी कॉपी में बना देते हैं वो क्या होता है, वो व्रत होता है। तो उसके बारे में कुछ हम उसकी जो विशेषताएं हैं वो आज हम पढ़ेंगे, जो कि हमें सारी हम पहली क्लासेस में वैसे तो पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ एक आधी अगर किसी को नहीं पता है या भूल गए हैं तो मतलब एक तरह से ना ये वर्कशीट, इसमें कुछ भी नया नहीं है, बहुत इजी वर्कशीट है, क्वेश्चन भी बहुत इजी है। तो फटाक से 5 मिनट का काम है आज की वर्कशीट का, तो फटाफट से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले आप जो ये आकृतियाँ आपको दिख रही हैं, ये आकृतियाँ किस आकार की हैं ये आपको बताना है। जैसे एक पहिया है, घड़ी है, चूड़ी है, पैसे हैं, इनका आकार क्या है। तो इन सभी आकृतियों का क्या है, एक सिरा एक गोल पथ है। ठीक है, ये क्या है, सारी गोल है, इसलिए इन सभी आकृतियों का आकार कैसा है, वृत्ताकार कहलाता है। ठीक है, तो इनकी जो क्रिया विधि है इसको उससे समझते हैं कैसे हम इनको बनाते हैं। आपको क्या करना है, एक प्रकार लेना है, उसके अंदर पेंसिल आपको डालनी है। ठीक है, तो प्रकार के जो नुकीला सिरा है, जो सुई जैसा जो हिस्सा है, उसको कागज पर आपको रख देना है एक पॉइंट पे। ठीक है, तो जो नुकीला सिरा है उसको उस बिंदु पर आपको जचाए रखना है, बिल्कुल स्थिर रखना है उस पे। और उसके बाद जो पेंसिल वाला सिरा है उसको आपको ऐसे घुमाना है, चारों तरफ एक चक्कर आपको घुमाना है। तो जो आकृति आपकी बनेगी वो क्या है, एक वृत्त है, सर्कल है। ठीक है, अब देखो, एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित हो वह वृत्त कहलाता है। क्या, देखो ध्यान से, आपको क्या करना, एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह, मान लीजिए ये जो है ये बहुत सारी बिंदुओं से मिलकर बना है। ठीक है, ये जो है ये बहुत सारी बिंदुओं से मिलकर बना है। तो जो तल की स्थिर बिंदु है, एक तो देखो ये स्थिर बिंदु है, और यहाँ से स्थिर दूरी पर एक समान दूरी है, सबकी बराबर बराबर दूरी है, स्थिर जो स्थिर दूरी है वहाँ पर स्थित है वो सारी बिंदुएं। तो इनको मिलाकर जो एक आपका आकार बनता है वो क्या होता है, वृत्त कहलाता है। ठीक है, तो जो स्थिर बिंदु है ये क्या है, वृत्त का केंद्र होता है। जो ओ है ये क्या है, केंद्र है किसका, वृत्त का। और जो आपकी ये दूरी है, स्थिर दूरी है, ये जो एक समान दूरी है ओ से, ये क्या है, आपकी त्रिज्या कहलाती है, रेडियस जिसको हम कहते हैं। ठीक है, ओपी है जो, ये आपकी रेडियस है। ओपी क्या है, आपकी रेडियस है। ठीक है, अब देखो, यदि मान लो एक वृत्त है, उस पर दो बिंदु आपको लगाने हैं पी क्यू। ठीक है, ये ले लिया पी, ये ले लिया क्यू। इस रेखाखंड को आप क्या कहोगे, ये जो रेखाखंड है पी क्यू, ये क्या है, एक जीवा जिसको हम कोण बोलते हैं। ठीक है, तो वृत्त में ये कहीं पर भी हो सकती है, जरूरी नहीं ऐसे है, ऐसे हो सकती है, ये भी एक जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है। और जबकि जो आपका व्यास है, व्यास भी क्या है, एक जीवा ही होती है। ठीक है, तो दो बिंदु अगर आप वृत्त पे कोई दो बिंदु ले लेते हो और रेखाखंड बना देते हो वो क्या होता है, जीवा कहलाता है। तो ये जीवा है जो वृत्त से केंद्र तक होकर वृत्त का व्यास कहलाती है। अभी मैंने आपको बताया, मान लीजिए जो जीवा है अगर वो केंद्र से गुजरे, अगर जीवा केंद्र से गुजरे, बीचों बीच से गुजरे, तो ये क्या बनाती है, ये ए बी, ये क्या बनाती है, एक व्यास बनाती है, डायमीटर कहलाती है। ठीक है, तो दिए गए वृत्त में पी क्यू एक जीवा है और ए बी क्या है, एक व्यास है। ठीक है, एक बात आपको ध्यान में रखनी है, जो व्यास है वो वृत्त की सबसे बड़ी सबसे लंबी जीवा होती है। व्यास त्रिज्या की दोगुनी होती है। जो व्यास है जिसको हम डी से दर्शाते हैं वो त्रिज्या, आर क्या है, त्रिज्या, वो त्रिज्या की दोगुनी होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, दो बिंदुओं के बीच वृत्त के भाग को एक चाप कहते हैं, आर्क कहते हैं। ये क्या, आपके दो बिंदु है वृत्त पे, कोई भी दो बिंदु, इनके बीच का जो ये भाग है इसको हम क्या बोलते हैं, चाप कहते हैं। ठीक है, बड़े भाग को, ये तो क्या, छोटा भाग, जो बड़े वाला भाग है बाहर वाला, ये क्या होता है, दीर्घ चाप। और जो छोटे वाला भाग होता है इसको हम क्या बोलते हैं, लघु चाप, क्योंकि आपको पता है लघु मतलब क्या होता है, छोटा। ठीक है, तो दिए गए वृत्त से लघु चाप है तथा दीर्घ चाप क्या है, पी आर क्यू। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर आप इसको आर मान लेते हो, तो ये क्या है, दीर्घ चाप है पी आर क्यू और लघु चाप है पी क्यू। ठीक है, चाप को हम ऐसे, ये ऊपर दिखाया हुआ है जैसे पी क्यू, इसके ऊपर ऐसे ड्रॉ किया हुआ है, ये मतलब चाप का जो सिंबल है, चाप को हम इसी तरीके से दर्शाते हैं। अब देखो, संपूर्ण वृत्त की लंबाई को उसकी परिधि कहते हैं। मान लीजिए आपका वृत्त है तो इसकी जो लंबाई है पूरे की, इसको हम क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। अब देखो, जीवा तथा प्रत्येक चाप के मध्य क्षेत्र को वृत्तखंड सेगमेंट कहते हैं। ये आपका जीवा है। ठीक है, तो जीवा के और जो आपकी ये क्या है, आपकी चाप है। ठीक है, ये जीवा है, चाप है, तो जीवा और चाप के बीच में जो क्षेत्र होता है, ये आपका जो क्षेत्र है ये क्या होता है, वृत्तखंड हम इसको बोलते हैं। ठीक है, वृत्तखंड भी दो होते हैं, दीर्घ और लघु। तो दीर्घ चाप पर बने वृत्तखंड को क्या बोलते हैं, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है,
जो ये छोटे जो बड़ी वाली चाप पर ये बड़ी चाप है जो ये क्या होता है दीर्घवृत्तखंड, और जो आपकी छोटी चाप है लघु चाप है ये क्या बनाती है आपका लघु वृत्तखंड। ठीक है, इसी तरीके से आपके क्या बनेंगे त्रिज्यखंड बनेंगे। केंद्र को एक चाप के सिरों से मिलाने वाली त्रिज्या, मान लीजिए ये आपको दो त्रिज्या दी गई हुई हैं, दो त्रिज्या को आप एक चाप से मिला दोगे तो जो ये अंदर वाला क्षेत्र बचेगा, जो ये नीले वाला क्षेत्र है, इसको हम क्या बोलते हैं त्रिज्यखंड बोलते हैं, सेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो चाप पर बने त्रिज्यखंड, ये आपकी चाप है, इस पर जो ये आपका त्रिज्यखंड बना हुआ है ये क्या है, इसको भी दो भागों में बांट देंगे, एक त्रिज्यखंड और एक लघु चाप पर बना हुआ क्या होगा लघु त्रिज्यखंड। ठीक है, ये क्या है आपकी लघु चाप, तो ये जो त्रिज्यखंड क्या होगा ये आपका होगा लघु त्रिज्यखंड। और जो बाहर वाला हिस्सा है ये जो है आपका दीर्घ पर जो बनेगा वो क्या होगा आपका दीर्घ त्रिज्यखंड, ये बाहर वाला हिस्सा। ठीक है, अब देखो आज के अभ्यास प्रश्न, जैसे आपकी वर्कशीट है कितना सिंपल सी चीज़ें, इसी तरीके से आपकी आज अभ्यास प्रश्न है। आपको तीनों में क्या करना है, तीनों में आपको व्रत बनाने हैं। एक में जिसकी जो त्रिज्या है वो 4 सेंटीमीटर, दूसरे में 5 सेंटीमीटर है और तीसरे में 6 सेंटीमीटर है। तो चलो पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहले में आपको क्या करना है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है, उसके अंदर आपको त्रिज्या, व्यास और जीवा को दर्शाना है और उनके नाम लिखने हैं। तो देखो पहला प्रश्न, ये आपका पहला प्रश्न, आपको एक वृत्त खींचना है 4 सेंटीमीटर रेडियस का। क्या करोगे, यहाँ पे प्रकार की सुई रखोगे और इधर पेंसिल रखोगे। ठीक है, और इसको चारों तरफ से घुमा दोगे। अब देखो ये जो क्या है ये आपका 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या है 4 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या है। ओ बी क्या है त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, और ए बी है त्रिज्या का डबल 8 सेंटीमीटर। ए बी क्या है आपका व्यास 8 सेंटीमीटर, और सी डी क्या है एक जीवा है। सिर्फ आपको जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे का ऐसे सेम टू सेम आपको अपनी नोटबुक में उतारना है पहले प्रश्न के उत्तर के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 2 पे। देखो प्रश्न 2 में क्या है, 5 सेंटीमीटर की एक त्रिज्या का आपको वृत्त खींचना है, उसके अंदर आपको दो बिंदु लेने हैं ए और बी। तो ए और बी की सहायता से आपको दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड उसके अंदर आपको बनाने हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 2, ये है आपका प्रश्न नंबर 2। क्या करना है आपको एक वृत्त बनाना है, वृत्त के अंदर आपको जो आपकी त्रिज्या है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद यहाँ पे आपको लघु वृत्तखंड क्या हो गया, ये आपका लघु वृत्तखंड हो गया है ना ये हिस्सा, और जो ये बाकी हिस्सा जो बच गया ये क्या है बेटा ये है दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2 का हल। ठीक है, अब चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न 3 क्या है, 6 सेंटीमीटर की आपको एक त्रिज्या खींचनी है, वहां पर भी आपको दो बिंदु लेने हैं एम और एन, लेकिन अब की बार आपको क्या दिखाना है त्रिज्यखंड दिखाना है, लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड। तो देखो प्रश्न नंबर 3, ये है आपका प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। क्या करना है आपको एक वृत्त बनाना है, वृत्त के अंदर क्या होगा आपको दो त्रिज्या है, जो त्रिज्या की जो लंबाई है वो कितनी है 6 सेंटीमीटर है, दो आपको बिंदु लेने थे एम एन। तो इसके अंदर लघु और दीर्घ त्रिज्यखंड दिखाओगे, तो जो छोटे वाला होता है ये क्या होता है लघु त्रिज्यखंड, और जो बड़े वाला होता है वो क्या होगा दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे, आपको दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से तीनों प्रश्न और पूरी वर्कशीट समझ में आ गई है। कोई भी डाउट है आपको पूरी वर्कशीट में तो कमेंट्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।